पहले तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, तो ये नवाज शरीफ से पूछो ना, मियाँ जो दुआएगा तो लग पता जाएगा। लग पता गया है कौम को। सबसे ज्यादा जिसको पता लग गया वो बेचारे मियाँ साहब खुद है। बेटा ये हुकूमत बनना इसको नहीं कहते, हुकूमत बनती है जमहूरी प्रोसेस के तहत। लोगों के पास अब अपनी चीजें बेच के भी बिल भरने की सकत नहीं है। अगर आप शहबाज शरीफ में से परफॉर्मेंस निकाल लो या अकल की बात अगर आप तवक्को कर रहे हो तो तवक्को करने वाले को अपनी अकल का इलाज करना चाहिए। ऐसी पीटीआई ने आपको इस तरह की शिकस्त दी है कि जो आपको समझ नहीं आई। 3 दिन नतीजे बदलने में ही लग गए आपके। इस मुल्क की जब से ये बना है उसके रिकॉर्ड टूट गए रिगिंग के। अगर इसी तरह करना है आप लोगों ने अवाम के साथ तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। पर्चियां डालें, आपस में बैठे, अनाउंसमेंट करें पीटीवी पे कि भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, शक्ल पसंद है या नहीं है, अमाल पसंद है या नहीं है, हमने इसको लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन और मैं हूं तैयब सलड़ी। नाज़रीन, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तर्जुमान भी रह चुकी हैं। इनसे बात करते हैं मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा जो करंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी आवाम को एक तरह से हर लिहाज से मुअत्तल किया हुआ है। बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस देखो एट पीक, रूल ऑफ लॉ नाम को नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो सान्या हुआ है बलूचिस्तान वाला, उसके बाद तो मैं कहती हूँ, और फिर जो कच्चे के डाकुओं ने जिस तरह से हमारे 12 पुलिस के जो एहलकार थे बेचारे उनको शहीद किया, और निहत्ते पाकिस्तानी यानी कि भाई भाई का गला काट रहा है। तो इस वक्त सियासत तो हो नहीं रही। हो क्या रहा है कि सियासत तब मैं कहती कि जो पीछे हुआ कौम इनको माफ़ भी कर देती, कौम भूल भी जाती। जब 8 फरवरी को लोगों ने यकमुश्त वोट एक जमात को दे दिया और अपना फैसला सुना दिया कि आप इनसे बल्ला छीनो, आप इनसे इनको इनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप को इलेक्शन मत लड़ने दो, हम इस बंदे के साथ खड़े हैं, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, अडयाला वाले के साथ खड़े हैं। हमें कौम का मसीहा के तौर पर हमारे प्रॉब्लम्स जितने बड़े हैं, जो भी आपने बिगाड़ किया उसका सॉल्वर हमें लगता है वो है। उस मैंडेट को ये मान लेते हो तो मैं समझती कि हम सियासत पे बात कर रहे होते। जमहूरियत होगी तो सियासत होगी ना, ठीक है। तो जमहूर को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया है। मतलब फॉर्म 47 जो इस दफा जो हुआ, मतलब हम तो इस मुल्क की जब से ये बना है उसके रिकॉर्ड टूट गए रिगिंग के। अगर इसी तरह करना है आप लोगों ने अवाम के साथ तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्चियां डालें, आपस में बैठे, अनाउंसमेंट करें पीटीवी पे कि भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, शक्ल पसंद है या नहीं है, अमाल पसंद है या नहीं है, हमने इसको लगा दिया है। पहले तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, तो ये नवाज शरीफ से पूछो ना, बेचारे की वो किसी ने कहा, मैं इतना हंसती हूँ बात सुन के कि वो सबसे बड़ी एक्टिविटी मरी में एक दिन निकले छल्ली खाने और फिर अगले दिन इन्होंने 3-4 लोग उनके पास खड़े कर दिए। वो तो हम ये भी सुनते थे कि मियाँ जो दुआएगा तो लग पता जाएगा। लग पता गया है कौम को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिसको पता लग गया वो बेचारे मियाँ साहब खुद है। वो भी अब उनको पता लग गया कि उनके साथ हुआ क्या है और मेरे अपने भाई और मेरी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। और वो सुनने में आ रहा है, मैं तो खबरों से ही सुनती हूँ कि जी वो जाने की तैयारियों में है, वो वापस उनको लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब किस बात का डर खौफ है? अब तो मरीम नवाज साहबा की हुकूमत है, ऊपर जो है उनके चचा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अब किस बात का डर है जो अब ये सारे मामला चल रहे हैं? बेटा ये हुकूमत बनना इसको नहीं कहते, हुकूमत बनती है जमहूरी प्रोसेस के तहत। ये होता है कि हमारा मुल्क ठेके पे गिफ्ट की दिया गया है कि अगर आप पहले कोई कसर रह गई थी, कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट कम है, लंदन में जायदादें, दुबई में, ठीक है, तो थोड़ी और बना लें, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अगर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो अगर उनकी नसों में जो बस बहने वाला खून है उसको भी निकाल लो, नोच लो। अब तो ये सिलसिला है। देखो, लोगों के पास अब अपनी चीज़ें बेच के भी बिल भरने की सकत नहीं है। लोगों के पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, ये तो छोड़ दो।
लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। यही आपकी बात में बात करते तो बिल का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है आजकल, हर बंदा बिल के ऊपर बात कर रहा है जी। बिल क्या वजह समझ रही हैं आप? भी इक़्तिदार में रहे 3-3.5 साल, आपकी हुकूमत रही, तब भी लोग कहते थे महंगाई है, अब भी महंगाई, बिल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या रीजन समझती हैं इसके पीछे, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे मामला? जबकि अज़मा बुखारी साहबा ने भी स्टेटमेंट दी जी बिल में रिलीफ मिलने लगा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या रीजन है, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे मामला? देखो, इस वक्त लोगों ने अपनी महंगाई के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ की सपोर्ट के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए वोट डाला इनके अगेंस्ट। ये टीम फिर कौम को गिफ्ट कर दी गई, ये नमूने। अब वो नमूने हैं, देखो मुझे उनसे गिला नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। उनसे गिला इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपना वो जो, मैं तो रात को सोता नहीं हूँ, मैं 4 दिन जागता रहा, उसके बाद फिर मैंने इजाफा कर दिया, वो यही कुछ उसमें से निकलना है। अगर आप शहबाज शरीफ में से परफॉर्मेंस निकाल लो या अकल की बात अगर आप तवक्को कर रहे हो, तो तवक्को करने वाले को अपनी अकल का इलाज करना चाहिए। इस वक्त ना गवर्नेंस है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ना रोटी मिल रही है। कोई एक चीज मुझे बताओ, सुख का सांस भी नहीं मिल रहा, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, ये सोने की चिड़िया है हमारा खित्ता, ठीक है, और यहाँ पे खेत जेन्युइनली सोना उगलते हैं, और जहाँ सोना उगलने वाले खेत हो और 2 वक्त की रोटी मैसर ना, इस बात का मतलब क्या है? और किसान अपना तन मन धन लगा के गंदम उगाए और आप उसकी गंदम ना खरीदो, बाहर से गली सड़ी गंदम खरीद लो, इसका मतलब क्या है? क्या खान साहब जो हैं वो इतने साल में अपनी पार्टी को पार्टी नहीं बना सके? खान साहब के अलावा पीटीआई क्या है? होता ये है कि हमारी पार्टी में इख्तलाफ राय शुरू से अजलों से खान साहब के होते हुए भी था। अब चूंकि खान साहब नहीं है, तो जब इख्तलाफ राय आता है ना, इख्तलाफ आता है, उसको हमारा मुखालिफ इस चीज को भी सेलिब्रेट बेचारा करता है, क्योंकि और तो उनके हाथ आया कुछ नहीं। वो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर हम लोग हंसते हैं, जिससे ये हमेशा डॉज हुए हैं। अलीमा खान साहबा की तरफ से जो उनकी ऑडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है जी, कि वो कह रही है जी ये लोग चाहते नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने ये, क्या ये जज्बाती बयान था, या वैसे आपको लगता है कि वाकई ही सीनियर लीडरशिप नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए, जिनके पास इस टाइम पार्टी की जो है वो क़यादत संभाली? अलीमा बाजी सियासत नहीं कर रही, इसलिए वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी नहीं देती। वो जो उस वक्त फील करती हैं या जो पब्लिक की तरफ से प्रेशर होता है, सियासत कर रही हो तो वो कुछ और तरह की स्टेटमेंट्स दें, क्योंकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सी दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ब्रदर, अपने भाई के लिए वो ये कानूनी जंग भी लड़ रही हैं, और उनको देख के वर्कर्स में एक ढारस और एक हिम्मत हौसला मिलता है कि खान साहब की बहनें हमारे में मौजूद है। जो तारीख आती है जलसे की कि हम 8 सितंबर को करेंगे, जो पहले था, तो ये खान साहब की तरफ से, बानी पीटीआई की जानिब से कहा जाता है कि जलसे को जो है मुलतवी किया जाए या मनसूख किया जाए, या ये पार्टी की आदत अपने एंड से ये मतलब स्टेटमेंट दे देती है या इसको मनसूख कर देती है? 22 वाला तो खान साहब ने, देखें, एक जो स्टेट्समैन और एक सियासतदान में ये फ़र्क होता है, लीडर और एक अपनी ज़ात के बारे में सोचने वाली शख्सियत में ये फ़र्क होता है कि खान साहब ने अपना नहीं सोचा, उन्होंने इस मुल्क, अवाम और वर्कर्स और नमूसे रसालत का सोचा। जब अंदर बताया गया खान साहब को कि बाहर ये वाली सिचुएशन है, खान साहब ने सोचे समझे बगैर अपनी बाएतमाद क़यादत को बुलाया कि जो अनाउंस करेंगे तो जिन पे लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, और उन्होंने ये वाला, तो इस दफ़ा मुलतवी होने के पीछे रीज़न ये है। अब चूंकि गवर्नमेंट ने एनओसी ही 8 का दिया है, वी एग्रीड कि कोई बात नहीं, ठीक है, आइन की बालादस्ती पे हम यकीन रखते हैं, हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लेना, ना हमें शौक है। हमें पता है कि अगर हमने जरा सी भी कोई ऐसी वैसी हरकत की, तो जो पहले हमारे साथ हुआ है, बीच में शरपसंद अनासिर मिलके पाकिस्तान को, पीटीआई को नुकसान पहुंचाए, तो इसके हम कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं है। हम जमहूरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जलसा करना तो पहला एक सियासी जमात का हक है, और मेरी आवाम से अपील है कि अपने आप के साथ, खान साहब के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए और अपने हकीकी मसाइल को डिस्प्ले करने के लिए प्लीज कम आउट एंड कम अप विद द बिल्स। अपने बिल लेके आने ने। क्या लाहौर से भी लोग जलसे में शामिल होंगे? आप अपनी तैयारी के मुतालिक बताएं। हाँ, क्यों नहीं, सब इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लीडरशिप अपने इख्तिलाफात बुला के पहुंचेगी? अरे सुन लो बेटा, कोई इख्तिलाफात नहीं है,
क्या हुआ, रिजाइन कर लिया, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक बात ये मैंने अर्ज किया कि ये जो है ना हमारे मासूम मुखालिफ, ये छोटी छोटी खुशियां उनकी, और आप भी एक्साइटेड हुए हो भाई। कोई देखो, जाना लोगों ने एक दूसरे से इख्तलाफात करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म और हैं, वो बहुत है, उसमें हम बड़ी अच्छी लड़ाइयाँ करते हैं, बट ये बहुत बड़ा मकसद है। सारी क़यादत जाएगी और लीड तो करना है अवाम ने जाना है अपने तौर पर, तो क़यादत क्यों नहीं जाएगी? क़यादत भी जाएगी। पीटीआई शुरू से ही ऐसे है, और ऐसी पीटीआई ने आपको इस तरह की शिकस्त दी है कि जो आपको समझ नहीं आई, 3 दिन नतीजे बदलने में ही लग गए आपके। जो लोग खान साहब को छोड़ गए, खान साहब उन्हें वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पीटीआई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप मुझे बताएं कि आप भी इतनी मुश्किलात काटने के बाद जब एक मुश्किल टाइम आया कि आपको अंडरग्राउंड होना पड़ा, या आपने पीटीआई को खैराबाद कहा, अब जो है वो पार्टी आपको एक्सेप्ट कर रही है, या खान साहब जो है वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आपकी मजबूरियों को समझ रहे हैं, या उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? इसमें ना मैं ये नहीं कहती कि मेरी राय कोई मुकद्दम समझा जाए, उसके लिए खान साहब ने बड़े वाज़े अहकामात जारी किए हैं पार्टी को, पार्टी की आदत को, एंड इवन पब्लिक भी कर दी हैं कि हर इंडिविजुअल का केस डिफरेंट है। और मैं खुद डिसाइड करूंगा कि किसको वापस, किसको लेना किसको नहीं, और ये फेयर इनफ जायज़ बात है, ठीक है। और क्योंकि उसमें बेशुमार लोग हैं जिनकी जेन्युइन कुर्बानियाँ थी और जिनके ऊपर इंतहा का जुल्म हुआ, और उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस उनके पास छोड़ी नहीं गई। अगर उनके पास कोई ऑप्शन होती पार्टी में रहने की तो वो कोई भी नहीं छोड़ता। नॉट ऑल बट अ फ्यू ऐसे हैं जो जिनका फिंगर टिप्स पे अभी भी मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। वो खान साहब को भी पता है, हमें भी पता है, वर्कर्स को भी पता है, वापस आके वो भी कहेंगे हमारी मजबूरी है। फिर तो खान साहब का इख्तियार है, प्रोरेगेटिव है वो किसको एक्सेप्ट करे। ऑफ कोर्स उन्होंने ही करना है, और किसने करना है। ठीक, चलें मुझे आखिर में ये बता दें कि खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कब तक खान साहब रिहा हो जाएंगे, और क्या इस बारे में आपके पास अब तक जो है वो मालूमात? मैं ज़्यादा देर खान साहब को अंदर नहीं देख रही। अवाम अब किसी सूरत कोई भी नया एडवेंचर या नया झूठा मुकदमा, मेरा नहीं ख्याल जो अवाम की इस वक्त मूड और मिजाज है वो एक्सेप्ट करेंगे। खान साहब बाहर आ जाते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, या टाइम लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त पूरी कौम को हील करने की ज़रूरत है। हील करने के लिए हमें सारे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, बैठ के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हम सब मिलके ये स्टेप्स लेंगे तो मुल्क ठीक होगा। शुरुआत होनी है, या तो हमारा मैंडेट जो अवाम ने जिसको वोट डाला उसको वापस करें, या फिर नया इलेक्शन। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती स्टेबिलिटी लाने के लिए, और तीसरी ऑप्शन मेरी समझ में नहीं आती। किसी की है तो वो भी बताएगा, ज़ाहिर है जब सारे बैठ के डिसाइड करेंगे। और फिर अवाम जिसको मैंडेट दे वो परफॉर्म करे, और परफॉर्म करने के लिए फिर हम माजी में ना फंसे रहें, हमें सिर्फ आगे देखना है।